हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, इसके फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे। फिर मैं 1 बाई 1 पर ईयर का जो क्वेश्चंस है उससे क्वेश्चंस उठाऊंगा और करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका क्यूबॉइड का। तो ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन होता है और इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट यह होता है। यह इस तरह का बना होता है जैसे मैच बॉक्स होता है वह। तो इसका मान लीजिए ये लेंथ है L या L पकड़ते हैं, ये आपका इसका ब्रेथ है, ये इसका हाइट है LBH मान लेते हैं। इसका L इक्वल टू इसको लेंथ पकड़ते हैं, B फॉर ब्रेथ पकड़ते हैं और H फॉर हाइट पकड़ें। तो हमारा फर्स्ट है एरिया ऑफ, मान लो नंबर ऑफ एजेस क्या होता है इसमें, सम ऑफ एजेस। ये पकड़ते हैं सम ऑफ एजेस क्या होता है, तो ये होता है 12। जैसे मान लीजिए 4, क्योंकि एज माने क्या 12 एज होते हैं। जैसे 4 लेंथ होता है, जैसे एक लेंथ आपका होगा 4 नहीं 3 हो, ये आपका 4 लेंथ होगा, ये लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, यह तीनों का एडिशन जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस आ जाएगा, सम ऑफ एजेस। इसके बाद यदि आता है नंबर ऑफ एजेस आएगा, यदि मान ली बी नंबर ऑफ एजेस होता है ऑफ क्यूबॉइड होता है 12, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मिला करके ये होता है 12। नंबर तीसरा हम सी नंबर पकड़ते हैं, एरिया ऑफ वन प्लेन। कोई भी अलग, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है, ब्रेथ इंटू हाइट हो सकता है, प्रत्येक का अलग होता है। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया पकड़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब इस बॉक्स का जो एरिया होगा क्या होना है। तो ये 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस और हाइट इंटू लेंथ H इंटू L। ये आपका ये स्क्वायर यूनिट में होता है। जब भी हम लोग निकालेंगे ये स्क्वायर यूनिट हो। डी नंबर पकड़ते हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों ये क्यूबिक और जो भी यूनिट रहेगा वह यूनिट में आएगा यह। इसके बाद हमारा नंबर ई हम लोग लें, डायगोनल जो होता है इसका, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका ये यूनिट होता है इसमें एक, क्योंकि लेंथ है इसलिए। तो इस तरह से हम लोग यह चीज़ें हैं जो हम लोग समझने की कोशिश किया है। फिर से समझिए, ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, ये हाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर सम ऑफ एजेस यदि पूछता है, जितने सम्स है उसकी सभी लेंथ, तो 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर में लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट ये लेंगे। नंबर ऑफ एजेस होता है, नंबर ऑफ कितना साइड होता है समझ लीजिए, तो ये नंबर 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 एज होता है यह।
एक इसके साथ ही साथ हम लोग क्यूब भी कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ आता है। क्यूब में और क्यूबाइड में एक ही अंतर है कि इस क्यूब का प्रत्येक लेंथ, ब्रेथ और आपका जो हाइट है सब इक्वल होता है, और दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। यदि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका इक्वल होगा, ये लेंथ है मान लीजिए, और ब्रेथ और हाइट सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए ये एल साइड है, सभी एल होंगे, सब एल होगा। यहाँ पे जो लेंथ भी माने ऑल साइड्स इक्वल होता है। हम लोग यदि साइड पकड़ते हैं एल, या इसको ये पकड़ लें तो साइड एल बी ए होता है, एल इक्वल टू ब्रेथ इंटू ए हाइट, सब इक्वल टू ए यूनिट पकड़ लें, माने सभी यूनिट इक्वल होगा। तो सम ऑफ एजेस क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस पकड़ देंगे, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू हो जाएगा 12 ही रहेगा। नंबर बी में सम ऑफ एजेस हो जाएगा या 12 इंटू साइड। नंबर सी हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू जो साइड है उसका स्क्वायर। यह इसके बाद अब 4 नंबर पकड़ते हैं, वॉल्यूम इसका हो जाएगा साइड का पावर क्यू 3 है, यह क्यूबिक यूनिट में होगा, ए स्क्वायर यूनिट में होगा। और ई नंबर पकड़ते हैं आपका एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर, माने कोई भी फेस का हमारा एरिया है तो इस तरह से निकलेगा, ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा। नंबर एफ जो केस है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ये आता है नंबर ऑफ जिसको साइड फेस होता है वह 4 इंटू साइड का स्क्वायर, वह नंबर बस ये नंबर ई एफ जी नंबर पकड़ते हैं डायगोनल, होता है √3 इंटू साइड, ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है बस और कुछ है नहीं। अब एक और चीज़ है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यह ध्यान में रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो अब आइए, ये होता है एरिया इजकल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू ए हाइट h, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इसके चलते हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से आपका हम लोग जो चीज़ें हैं वह क्यूबॉइड और क्यूब का निकालते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं जो हर समय आपको ध्यान में रखना है। फिर क्यूब को मैं रिपीट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पांडे क्लासेस कोलकाता चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें, जिससे बीच बीच में जो भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें वह मिलता रहे। और अपना कमेंट्स ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कितना लाभ दे रहा है, कितना यूज़फुल है आपके लिए। तो मैं क्यूब का फॉर्मूला से रिपीट कर रहा हूँ। एक ऐसा ड्रॉ हमने किया है रफ, जिसमें सभी साइड इक्वल दिखाए गए हैं।
जिसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल टू हमने ए यूनिट लिया है। तो नंबर ऑफ़ एज माने जो नंबर ऑफ एज साइड है वह 12 होता है कि यह किसी भी क्यूब का नंबर ऑफ सम ऑफ एजेस सबको यदि हम लोग सम करें तो कितना होगा, तो 12 इंटू एक साइड का जो लेंथ होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ एजेस आ जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या निकलेगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर यूनिट यह निकलेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब, ये क्यूबिक यूनिट में आएगा। फिर एरिया ऑफ वन फेस, मतलब कोई भी एक फेस हो वह एरिया ऑफ वन साइड फेस होगा। जैसे किसी भी रूम का आपका कोई भी साइड ले लीजिए, नॉर्थ लीजिए, साउथ लीजिए, ईस्ट लीजिए, वेस्ट लीजिए, किसी भी साइड का यदि हमको एरिया निकालना हो या सीलिंग का हो या माने ग्राउंड का हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आइए आपका एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, मतलब जो खड़ी दीवारें हैं उनकी एरियाज क्या होगा। तो 4 दीवारें हैं जो खड़ी हैं, लेफ़्ट राइट जो फ्रंट है और बैक में है, वो सभी का एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। फिर आपका डायगनल होता है वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, वह √3 इंटू साइड होता है। सपोज़ किसी रूम का हमें यदि एरिया निकालना है तो